Hello everybody, welcome to Homeopathy Defined. Today we are going to wind up Nux vomica by discussing the last part of Nux vomica. So let's get started. So इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंस होती है केस लेने के बाद उस पेशेंट को कौन सी रेमेडी दिया जाए या फिर ये या वो रेमेडी कंपेयर करने पे या फिर कंफ्यूज होने पे आप जो सिचुएशन में अटक जाते हो ना, तभी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है जो पेशेंट एरेक्टेशन के साथ आए हो या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ आए हो तो आप सोचते हो कि ये नक्स vomica हो सकता है, पर अभी आप भी देखते हो आप एरेक्टेशन अम्यूलोरेशन है तो ये कार्बोवेज हो सकता है, ये अम्यूलोरेशन नहीं है तो लाइको चाइना हो सकता है, तो नक्स vomica कहीं पीछे चला गया इन तीनों रेमेडी से, राइट। सो दैट इज़ व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ अ ड्रग, जो कीनोट सिम्टम्स होता है, जो जीनियस ऑफ द रेमेडी होता है, जो रेड लाइन सिम्टम्स होता है, उनको आप समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ एवरी ड्रग। ऑन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नक्स vomica's मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूजफुल है और आप आंसर लिख रहे हो तब भी यूजफुल है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस वीडियो, द एलिमेंट्स फ्रॉम, राइट। सो द एलिमेंट्स फ्रॉम कौन से हो सकते हैं नक्स vomica में? वन, स्टिमुलेंट्स. Stimulants are the most biggest ailments for nux vomica. Either it could be a coffee, tea, alcohol, any stimulant, right? The second one is sleep. When they are unable to sleep, there is ailments from sleeplessness, right? And third, you have a sedentary lifestyle, which is common in aconite and sulfur also. And four, you have overeating. ये ओवर ईटिंग का कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट होता है नक्स vomica में, एंड नाइट वॉचिंग के साथ साथ स्लीपलेसनेस का भी उतना ही इफेक्ट होता है। तो अभी आपको एलिमेंट्स फ्रॉम क्लियर है। नाउ लेट अस डिस्कस द मोडालिटीज ऑफ नक्स vomica, एग्रोवेशन एंड अम्यूलोरेशन ऑफ नक्स vomica। एग्रोवेशन क्या हो सकता है? अर्ली मॉर्निंग, टाइम का आप देख लो तो अर्ली मॉर्निंग होगा, कॉफ़ी के साथ एग्रोवेशन, डिबॉकरीज के साथ, कोल्ड ओपन एयर जब भी बाहर जाते हो तब उनका एग्रेवेशन होता है, और पर्गेटिव्स जो बहुत ज़्यादा क्वाक मेडिसिन लेने के बाद अभी प्रॉब्लम है और अभी दो तीन मेडिसिन ले रहे तब भी प्रॉब्लम है, तो पर्गेटिव्स के साथ भी उनका प्रॉब्लम है। और एम्यूलोरेशन कैसा है? फ्री डिस्चार्जेस, मतलब स्टूल पास करने पे, नॉर्मल डिस्चार्जेस की बात किया जा रहा है, वो कोराइजा भी हो सकता है, वो स्टूल पे भी हो सकता है, वो वॉमिटिंग के भी साथ मतलब भी हो सकता है। अब जो भी डिस्चार्जेस या बताने वाला कि ये डिस्चार्ज ऐसा नहीं कि पस हो गया वो डिस्चार्ज बाहर निकल गया, ये डिस्चार्ज नहीं है, ये नॉर्मल है फिजियोलॉजी के साथ। कम एंड टेल यू इफ ओनली आई कैन वॉमिट आई फील मच बेटर, सो दैट इटसेल्फ टेल्स इफ इज वॉमिटिंग ही इज बेटर, इफ इज पासिंग स्टूल ही इज बेटर, and if he is able to digest the food he is eating he is better. So that is nux vomica, right? So milk is amelioration factor for nux vomica, and moist air is amelioration, right? So this is a very important symptom. Again, milk amelioration is there in nux vomica. Moist air also is a ameliorating factor. See, the aggravation from spring and fine weather is present in nux vomica as well as causticum. So these two things are also there. You have to compare causticum with this drug again. So let's get into the personalities of nux vomica. So like in the last video we have discussed, बहुत सारे personalities होते हैं, वो family के साथ कई कुछ और जैसा दिखता है, वो कैरियर में कुछ और दिखता है, मतलब बट क्या है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एम्बिशियस इंडिविजुअल, आर्डेंट इंडिविजुअल्स ही ये ड्रग हो सकता है, नहीं। ये ड्रग के इंडिविजुअल मेलनकोलिक भी हो सकते हैं, एंग्शियस भी हो सकते हैं, इरिटेबल भी हो सकता है। तो अभी कैसा क्लार्क में ऐसा 6 डिफरेंट टेम्परामेंट्स और 6 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ दिया है, टेम्परामेंट नहीं बता सकते हो बट पर्सनालिटीज़ दिया है कि आपको सोच सकते हो नक्स vomica ये 6 में कहीं कुछ भी हो सकता है, आपकी क्लिनिक में 6 में एक आ सकते हैं। मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सुसाइडल थॉट्स, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ सुसाइडल थॉट्स, दिस कांट बी ओनली Oramet. Dwelling on suicide is there in Naja, but suicidal thoughts, but have no confidence or no confidence to attempt suicide, that is there in nux vomica. उतना हिम्मत नहीं है उसमें attempt करने के लिए, so that is nux vomica. So suicide तो एक common point है ना, so that is how you have to understand 6 different things as given in Clark. The first one is angry young man or angry, spiteful, malicious individual. Not a young man but angry person. And the second one is ardent individual. Ardent, competitive, very very efficient, at the same time very very impatient. And 3, you have nervous individual, nervous at the same time melancholic individual. 4, you have thin, irritable, choleric individual. So choleric again is irritable is a temperament, choleric is a temperament, right? Melancholic is a temperament. Now 5th one who is addicted to coffee, one who is addicted to smoking,
alcohol, that is a fifth individual. And sixth individual is one who is drugged. Personally, he is drugged a lot of times by quack medicines, purgatives and everything. So that is the sixth individual. Some important symptoms of Boger synoptic key, right? Boger synoptic key में ऐसा दिया, it's a very amazing book, you have to read guys. ये बोरिक एलेंस के साथ Boger synoptic key is also a very good book. In that you have capital letters, the symptoms which are capitals, some symptoms which are bold. So you have, I have mentioned some symptoms which are there in Allen's as well as in Boger synoptic key, and these are the symptoms which will help you understand this drug in a better way, right? So पहला है violent action और violent spasms भी. So here you have increased reflexes. तो हाइपरटोनिक स्टेट में है, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्सेस है नक्सवामिका. तो पहले तो वायलेंट एक्शंस है, वायलेंट एक्शंस एंड इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, सो दैट इज ऑल्सो नक्सवामिका. एंड देन यू हैव सोरनेस, रॉनेस इन द abdomen एंड एग्रीवेशन ऑन कॉफिंग. सो एग्रीवेशन, कॉफिंग, सोरनेस इंटरनल abdomen में, हर्निया में हो सकता है. सो दैट इज व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी and a good remedy for umbilical hernia in children, infants, right? And strangulated hernia also, along with lycopodium, which is compare, you have to compare lyco with nux. Right sided strangulated hernia, lyco, left sided strangulated hernia, nux. So that is how you have to compare. And then you have angry, impatient, cannot stand pain. पेन का बहुत सारा, बिल्कुल भी बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल भी ये बेयर नहीं कर सकता पेन को. दैट इज हाउ नक्सवामिका इज. सो एंग्री, इम्पेशेंट, कैनॉट स्टैंड पेन, गिवन इन बोगर सिनॉप्टिक की. सो three symptoms are done now. Fourth one is vertigo on empty stomach. एम्प्टी स्टमक के साथ वर्टिगो भी हो रहा है, फेंटिंग का टेंडेंसीज भी ज़्यादा है. सो दैट इज अ फोर्थ सिम्टम नाउ, वर्टिगो ऑन एम्प्टी स्टमक एंड फेंटिंग टेंडेंसीज. Now coming to coryza. Coryza symptoms are very very important in nux-vomica. Coryza, fluent by day, nose block in the night. So that is also a very important symptom. And then you have taste, tongue का taste जो है वो bitter है nux-vomica में. सुबह उठने के बाद ऐसा लगेगा कि मेरा taste पूरा bitter हो गया. And the 1/3, the anterior 1/3 of the tongue is clear, clean. The posterior 2/3 is fur-like coated tongue. So this is the characteristic tongue of this drug. 1/3, the anterior 1/3 of the tongue is clean. Posterior is coated, fur-like, deep fur-like, white colored coated, and at the same time bitter taste in the morning after waking up. And nausea, amelioration by vomiting, ये बात तो आपको पता है, but उसके साथ साथ food lies like a stone in the abdomen. कब रहेगा? 2 या 3 घंटों के बाद. So nausea, amelioration by vomiting, उसके साथ साथ food that stays like a stone, और ऐसा लगेगा कि कुछ है यहीं पे है, नहीं जा रहा है, after eating, after 2 to 3 hours after eating. So that is also there in this drug. This symptom is there in bryonia also, mind it. And उसके साथ साथ you have rectum, rectal symptoms, retained flatus. Now what does this mean? रिटेन फ्लैटस मतलब आप सोचोगे अभी मुझे अर्ज आ रहा है, जाना है, जाने के बाद को ऐसा लगेगा कि पूरा फ्लैटस निकल रहा है, स्टूल तो नहीं आ रहा है, मतलब रेक्टम ऐसा भर गया है फ्लैटस के साथ. नाउ यू फील लॉट ऑफ फ्लैटस विथ लिटिल अमाउंट ऑफ स्टूल इज देयर इन एलोसोकोट्रिना. एंड दिस ड्रग यू हैव रेक्टम लोडेड विथ फ्लैटस and there is piles, also the hemorrhoids tendencies is there, easy tendency for hemorrhoids, and that is ameliorated by cold applications of cold water. So this is also very important symptom. And after that you have menses that are profuse, early, prolonged. Too early, too profuse menses are present in nux-vomica. Very very important female symptom. And male symptom क्या होगा? ये exhausted है, there is no desire, completely exhausted because he has abused his vital energy. So that's why he is very much exhausted. Male का symptoms है ये है, और female का symptoms too early, too profuse, too prolonged menses के साथ साथ sleepy evening, yawning, sleepless in the night. So that is also there because of the rush of the thoughts also. The sleep symptoms always are prevailed in nux-vomica. और के साथ साथ easily chilled, very very sensitive to cold air, and backache, must sit up. He cannot bear when lying down the backache, he must sit up. So that is also a very important symptom of nux-vomica. Now इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेंसेशंस भी होते हैं इस ड्रग में. आप हमेशा सेंसेशन की बात किया जाता है तो आप
तूजा को याद करते हैं। तूजा में बहुत सारे सेंसेशंस, ऐसा नहीं कि हर एक ड्रग में ऐसा वियर्ड सेंसेशंस होते हैं, और इस ड्रग में भी है। कैसे है? एज इफ ब्रेन बीटन विथ एक्स, एज इफ आइस वुड बी प्रेस्ड आउट, एज इफ ब्लड वुड बी जर्क्ड आउट, मतलब ऐसा पूरा खून बाहर आ रहा है ऐसा सेंसेशन है, आंख बाहर निकल रहा है ऐसा सेंसेशन है, या हॉट वाटर इन द आई ऐसा सेंसेशन भी है। सो ये अलग सेंसेशंस होते हैं नक्स वोमिका में। ये मैंने थोड़ा ही सेंसेशंस दिया है, बहुत सारे ऐसे सेंसेशंस ऑलरेडी इस ड्रग में है। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की याद किया जाता है, तो पैरालिसिस आफ्टर एपोप्लेक्सी, हेमीप्लेजिया में भी आपको इस ड्रग को याद करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिम्टम सीएनएस को भी इफेक्ट कर रही है, एक्शियल ट्रैक्स को भी इफेक्ट कर रही है, और जो वेगस नर्व है उसको भी इफेक्ट कर रही है। तभी तो आपका रेक्टम इन्फेक्शंस के साथ साथ अभी आपको ये कोराइजा का सिम्टम्स भी आ रहा है, तो नेजल सेक्रीशंस के साथ साथ ये जीआईटी सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ डिस्पेप्सिया फ्रॉम कॉफ़ी, लाइक आई हैव मेंशन्ड इन द वीडियो ऑल्सो, लाइक इन द वीडियो डिस्पेप्सिया फ्रॉम कॉफ़ी है, डिस्पेप्सिया फ्रॉम टी तूजा, डिस्पेप्सिया फ्रॉम कॉफ़ी नक्स वोमिका। डायरिया अलोंग विथ जॉन्डिस, ये जॉन्डिस का ज़्यादा होना इस ड्रग में ज़्यादा देखा जाता है। तो जॉन्डिस, जब भी थोड़ा फीवर आ गया, थोड़ा जॉन्डिस ऐसा लग रहा है, तभी आपको नक्स वोमिका याद रखना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ डिजिटालिस को भी, jaundice along with diarrhea, and you have metrorrhagia with sensation as if bowels want to move, asthma with fullness of the stomach and wants to pass the stool, or with constipation. So आपको एक बात को याद रखना पड़ेगा, इस ड्रग में जो भी हेड टू टो का सिम्टम्स है वो मोस्टली जीआई से रिलेटेड है। तभी तो आप सोचते हो कि नक्स वोमिका इज इक्वल्स टू जीआई कंप्लेंट्स, पर ऐसा नहीं है। बट ऐसा है एक बात कि ये ज़्यादातर जीआई कंप्लेंट्स के ज़्यादा इफेक्ट है। नो कमिंग टू जीआई कंप्लेंट्स ऑल्सो पेक्यूलियरिटीज ऐसा है, इनएफेक्चुअल अर्जिंग इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, टेनिसमस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिपेशन है इस ड्रग में, नहीं, इसमें डायरिया भी है, डिसेंट्री भी है। डायरिया ऐसा कि he wants to go out of the bed, drives one out of the bed is also nux vomica. Not only aloes, सल्फर, पोडोफिलम, तूजा, ये बंग होल डायरिया जो बात किया जा रहा है, एपिस, ऐसा कि रेक्टम इज वाइड ओपन, नहीं, नक्स वोमिका में भी डायरिया होता है। एंड ऑल्सो यू हैव एपिलेप्सी ड्यूरिंग स्टूल, you are fainting during stool, which is also present in nux vomica. So every symptom, mostly epilepsy या फिर फेंटिंग या फिर डिस्पेप्सिया, आस्थमा लाइक सिम्टम्स, ये सब स्टूल के साथ लिंक्ड अप है, और मेट्रोरेजिया स्टूल के साथ लिंक्ड अप है। तभी तो ये ड्रग एग्जाम में लिखने में बहुत ही इजी ड्रग होगा और क्लिनिक में देखने में उतना ही डिफिकल्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को आपको याद रखना है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये मोडालिटीज़ जो एलिमेंट्स हमने बताया पहले में, जो कॉफ़ी का एलिमेंट्स है, नाइट वॉचिंग का एलिमेंट्स है, जिसका कॉक्यूलस कॉस्टिकम भी है, अब फिर भी ये ड्रग को सोच सकते हो। और उसके साथ साथ जो वायलेंट एक्शंस है, जो स्पैज़म है, ये भी सोच सकते हो। और क्लार्क ने तो यही बता दिया कि दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स, दो इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम्स है इस ड्रग में। एक तो ये ओवर सेंसिटिव है, और दूसरा ये स्पैज़म्स है। स्पैज़म्स के साथ साथ ओवर सेंसिटिवनेस। बट ये ड्रग में स्पैज़म्स क्यों आते हैं? एक तो उनका एक्शन जो सीएनएस के साथ हो रहा है, तो ये पूरा वेगस नर्व को इफेक्ट कर रहा है, ऊपर से नीचे इफेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ उस सीड में, जो नक्स वोमिका सीड, जो प्रूविंग को हम लेते हैं, उस सीड में क्वांटिटी ऑफ कॉपर भी होता है। कॉपर, यू नो, क्यूप्रम मेटालिकम, Cuprum metallicum is well known for the spasms, the cramps of the calves, the cramps, epilepsy, fits, everything in Cuprum metallicum, जो इस ड्रग की सीड में भी है। So that the quantity of copper which explains the spasms. So I hope आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा हो, और हमने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को इस वीडियो में दिखाए हैं जो ये आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। और ये सिम्टम्स अगर आप पेशेंट्स में देखते हो तो आप तुरंत सोच सकते हो कि ये श्योर शॉट नक्स वोमिका है। पर याद रखिएगा, तीन कीनोट सिम्टम्स होना है अगर आपको कीनोट प्रिस्क्रिप्शन करना है तो। बट दीज सिम्टम्स आर टू बी नोन फॉर एवरी स्टूडेंट ऑल्सो, जो यूजी में हो या फिर इंटर्न कर रहे हो या फिर कहीं भी वो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो प्रैक्टिस होम्योपैथी कर रहे हो, तो आपको ये सिम्टम्स याद रखना पड़ेगा, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वाज क्लियर।